नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं आप लोग? पूरे के पूरे 4 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभार लेट हो जाते हैं, देखो आपको पता है ना, आदमी कभी कभार लेट हो ही जाता है। आ जाओ सुधा, योयो सिंह, नीलम गहलोत हैं। मैं तो सोचा अशोक गहलोत जी आए हैं, ये तो नीलम गहलोत जी है। कैसे हैं, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी है? तेज प्रकाश मीणा जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग दोस्तों। करते हैं शुरू। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपनी एक पीडीएफ थी मेरे दोस्तों, लगभग उसमें 55-56 क्वेश्चन थे, उसमें से हम 42-43 कर लिए थे। पेड वाली क्लास में मैंने बच्चों को वो पूरी दे दी थी, तो बच्चे ने बोला कि सर आपने हमें आंसर लगा करके नहीं दिया। तो अब हम यहाँ उस पीडीएफ को आज है वो कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे डियर। पहले किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है मेरे प्यारे डियर। फिर हम लोग आगे बढ़े, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ देखे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्या बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि किस उम्र तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है। देखो 3-4 चीजें होती है। एक तो आता है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों बाल मृत्यु दर, है ना। एक तो आता है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे डियर बाल मृत्यु दर, है ना, बाल मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर, है ना, बाल मृत्यु दर। एक आ जाता है मेरे प्यारे इसके अंतर्गत कौन सा, शिशु मृत्यु दर, है ना। एक आ जाता है इसमें शिशु मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर, शिशु मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। और कौन कौन सा आता है बताना एक बार। अरे और कौन कौन सा आता है? एक नवजात मृत्यु दर आता है। 1 मिनट के लिए एक फोन आया, है ना। एक आ जाता है इसमें दोस्तों नवजात के लिए, है ना, नवजात मृत्यु दर। ठीक है साहब। सर ये सब होती क्या है? देखो मेरे दोस्त ये एज के अकॉर्डिंग होती है ना, ये एज के अकॉर्डिंग होती है। सर एज के अकॉर्डिंग कैसे? एज के अकॉर्डिंग कैसे जरा बताना एक बार। देखो अगर मैं एज के अकॉर्डिंग बताऊं तुम लोगों को, एज के अकॉर्डिंग बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को, है ना, एज के अकॉर्डिंग बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो एक होते को कौन कौन सी आ गई अपने, एक तो बाल मृत्यु दर आ गई, है ना, बाल मृत्यु दर आ गई। दूसरी आ गई दोस्तों कौन सी आ गई इसमें, शिशु मृत्यु दर आ गई। और तीसरी आती है नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर, है ना, नवजात। और एक आती है प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर। 4 आती है इसके अंतर्गत, शिशु बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एक आ जाएगी इसके अंतर्गत नवजात मृत्यु दर। मैं दोबारा लिखता हूं एक बार के लिए, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। दूसरा आ जाएगा इसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर, है ना, शिशु मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर, शिशु मृत्यु दर। तीसरा आ जाएगा नवजात मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर मेरे प्यारे डियर। इंग्लिश में बोला जाता है अर्लियर मेरे प्यारे डियर, और हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर। अगर इनमें मैं एक एक के बारे में बात करूं, बाल मृत्यु दर के बारे में बात करूं दोस्तों, बाल मृत्यु दर होती है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक मेरे प्यारे डियर, 0 से 5 ईयर। शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करूं तो ये होती है 0 से 1 ईयर मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। नवजात मृत्यु दर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होती है 0 से 28 डे मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। प्रारंभिक नवजात के बारे में मैं बात करूं तो ये होती है 0 से 7 डे मेरे प्यारे डियर। ये इसके डाटा है मेरे दोस्त। हाँ, मुंडी पटक के पाए लागू। अरे भाई मुंडी मांडी नहीं पटकनी है रे, पढ़ लो छोरो तुम लोग, है ना, पढ़ लो तुम लोग। अब देख लो यहाँ पे उम्र तक के शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु किस में आता है? 0 से 1 ईयर। अब देख लो तुम लोग, 1 से 11 महीने का बच्चा, 2 से 6 महीने का बच्चा, है ना, अरे भैया 2 से 6 महीने का बच्चा, 1 से 6 महीने, 1 से 3 महीने का बच्चा। ये क्या 11 तेरा तुम्हारा क्या आ रहा है? तो यहाँ पर देखो 1 ईयर का बच्चा है तो 1 से 11 महीने तक का बच्चा इसके अंतर्गत शामिल आ जाएगा, है ना। 1 से 12 कर देना तुम लोग, या 11 वाला इसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ साहब, ए होगा। उसके बाद में आता है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2(1) को परिभाषित किया गया है। बताओ देखिए, बाल श्रम के अंतर्गत, बाल श्रम के अंतर्गत बालक की परिभाषा में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। बाल श्रम में बालक की परिभाषा बता चुका हूं, और चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत बता चुका हूं। और एक और कौन सा रह गया तुम्हारा, एक और कौन सा रह गया तुम्हारा, एक वो दूसरा और है, उसकी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। बिल्कुल साहब बता चुके, बिल्कुल साहब बता चुके। अब बताओ देखिए, 8 अक्टूबर मैराथन की पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज, अभी डाल देते हैं बेटा। 8 अक्टूबर मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, ऐप के ऊपर, है ना, अभी डाल दूंगा मैं, ना, अभी 7:30-8 बजे डाल दूंगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है साहब। सरोज, जहांगीर, शाबाश, वैभव, यशपाल, बहुत अच्छा, दिन 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 दिन, अरे वाह मेरे प्यारे डियर,
दिन दिनादिन, है दिन दिनादिन मेरे प्यारे डियर। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत सुरक्षात्मक ग्रह को परिभाषित किया गया है। अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 से ए प्रोटेक्टिव होम एज बीन डिफाइन एज, सुधारात्मक ग्रह प्रोटेक्टिव होम। हैप्पी, अरे विश यू हैप्पी बर्थडे भाई। आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, मैं तुम लोगों को बता दूं, है ना, मैं तुम लोगों को बता दूं मेरा जन्मदिन नहीं है आज, है ना। कहीं तुम फॉगट में मेरा जन्मदिन मना रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सुरक्षात्मक ग्रह को परिभाषित किया गया है। धारा 23, धारा 21, धारा 20, धारा 22। कौन बताएगा जी साहब? अरे सर हम ही बताएंगे, और तो कौन बताएगा, है हम ही बताएंगे साहब, और तो कौन बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बी जवाब आ रहा है सबका, सी जवाब आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। बी और सी के अंतर्गत गाड़ी अटक रही है ना, बी और सी के अंतर्गत गाड़ी अटक रही है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। परिभाषित धारा 21 के अंतर्गत किया गया है, 22 में नहीं है मेरे प्यारे, है ना, है धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। एक बार आप चेक कर लेना ना, 22 नहीं होगी 21 के अंतर्गत होगा मेरे प्यारे, एक बार और चेक कर लेना आप लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, है कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे डियर। भारत का कौन सा आर्टिकल है मेरे प्यारे डियर जो अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23 मेरे प्यारे डियर। बताओ देखिए, अरे बताओ देखिए मेरे प्यारे डियर, बताओगे हैं, बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे बताएंगे ना सर, हैं देखो मैं बताऊं। अनुच्छेद 29, 28, 29 को छोड़ो, ये 28 क्या आ जाता है? 28 तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है, 29 संस्कृति में शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, 23 बोलता है मेरे प्यारे डियर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरे प्यारे डियर, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरे प्यारे डियर। 24 बोलता है मेरे प्यारे डियर, 24 बोलता है जोखिम वाले कामों के अंतर्गत, और ये कारखानों में क्या आता है? जोखिम वाला ही आता है दोस्तों, जोखिम वाले स्थानों पर मेरे प्यारे डियर, है ना, स्थानों पर मेरे प्यारे डियर। ये लो भाई साहब, है ना, जोखिम वाले स्थानों के ऊपर मेरे प्यारे डियर। क्लियर है जी साहब, क्लियर है। अनुच्छेद 24 मेरे प्यारे डियर, अनुच्छेद 24 मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है साहब। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों व महिलाओं का लिंग अनुपात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बताओ देखिए, 2011 पूछा है मेरे प्यारे। अब देखो यार 2000 उत्तर प्रदेश का पूछा, ये गलत क्यों बता रहा है? ये 212 क्यों बता रहा है? मुझे 941 पढ़ा था मैंने, कहाँ पे पढ़ा था? वो गलत था कि ये गलत था? कुंज प्रताप साल, यूपी वाले बताना भाई, यूपी वाले बताना, यूपी का लिंगानुपात कितने हैं, कितना है सुधा, इमरान, कुंज प्रताप, सालू, यो यो हनी सिंह, ऐसे करते थे, कैसे करते? अरे यो हनी सिंह ऐसे करते थे क्या? अब यो हनी सिंह बेचारा बुढ़ा हो गया। 941 है ना, तो ये थोड़ा सा ना इसको हम गलत करेंगे, एक बार और चेक कर लेना तुम लोग मेरे प्यारे डियर, है ना। 941 मेरे प्यारे डियर, 941 मेरे प्यारे डियर। मुझे भी 941 ही याद है, मैंने कहाँ पढ़ा था मेरे प्यारे डियर, है ना। हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब वैसे नहीं कि रोज़ होती है, रोज़ नहीं होती है ये, लेकिन कई बार जब स्टेट का पूछ लिया जाता है तब समस्याएं क्रिएट हो जाती है। अच्छा, यो सिंह राजस्थान से है, चलो जो यूपी वाले बता देंगे तो हमें तो अब दिक्कत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले बता देंगे, हमें क्या ही टेंशन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है मेरे प्यारे दोस्त? है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है मेरे प्यारे डियर? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है? संज्ञेय और समनीय, गैर संज्ञेय और गैर, देखो बाल विवाह पूछा, संज्ञेय और गैर जमानती मेरे प्यारे डियर, संज्ञेय और गैर जमानती है। सर पहले तो ये बताइए तुम्हारा संज्ञेय क्या होता है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल।
कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि गिरफ्तार करने के लिए हमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। सर ये वारंट कौन देता है? वारंट देता है दोस्तों कोर्ट के द्वारा। अगर कोई सिविल मामला हो, कोई गलत काम होता है मेरे प्यारे डियर, तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। क्या होता है? वारंट जारी किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है साहब, ठीक है साहब। हाँ ठीक है साहब, वारंट जारी किया जाता है। और गैर जमानती का मतलब होता है कि अंदर जब चले गए ना तो 2 साल तक मेरे प्यारे, इसमें कितनी सजा है? 2 साल की सजा है। 2 साल तक वहां पे चक्की पीशिंग एंड चक्की पीशिंग ही करोगे मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। संज्ञेय का मतलब डायरेक्ट पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। अरे वाह साहब यशपाल, आ जाओ। भारत के संविधान की कौन सी कला मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है? बताओ। विच आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग मेरे प्यारे डियर। मदर टंग के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी क्या बोला गया है? भारत के संविधान की कौन सी कला मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है? हैं? अब मेरे कुछ बुद्धिजीव 21A बता सकते हैं। 21A का तो मतलब ही नहीं है साहब। है 21A का तो मेरे प्यारे डियर मतलब ही नहीं है। सर काहे मतलब नहीं है 21A का? 21A में तो दोस्तों अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है साहब, शिक्षा का राइट्स है मेरे प्यारे डियर, है ना? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का राइट्स है। ठीक है साहब। 250 350 ए काहे खो रहे हैं जनाब? हर्षिता, मीना, सरोज, ज्योति, 350 एक के अंतर्गत बोला गया है मुझे मेरी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जाए। देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो प्राथमिक भाषा की जो दुर्दशा जितनी अपने प्यारे भारत में ना उतनी कहीं पर नहीं है, इसलिए हमें संविधान के अंतर्गत देखना पड़ा। आप और कहीं देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाइना में देख लो, वहाँ की जो मंदाकिनी क्या वैसी भाषा है दोस्तों, वो उन्हीं में काम करेंगे। आप रशिया की देख लो, रशियन भाषा सीखनी पड़ेगी आपको। आप तुर्की के अंतर्गत देख लो, मतलब किसी भी देश में देख लो आपको वहाँ की लोकल भाषा सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारे इंडिया में अंग्रेज होगा भाई साहब। क्या अंग्रेज तो चले गए और अपने गुलाम छोड़ गए। मतलब आजकल ऐसा हो गया कि अगर जैसे हम शहरों में बड़ी बड़ी जगह देखें ना हम लोग, तो अगर कोई हिंदी में भी बोलता है ना, अगर कोई हिंदी में बात भी करता है तो ऐसे समझता है कि ये तो बैकवर्ड आदमी है, इस गाँव का आदमी, इसको इंग्लिश ही नहीं आती। अरे मैं एक बात बता दूं, इंग्लिश ओनली ए लैंग्वेज नॉट ए नॉलेज। अंग्रेजी केवल एक भाषा है, कोई ज्ञान नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? तो 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। फिर 351 एक के अंतर्गत बोला गया कि हमें हमारी मातृभाषा के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, समझ रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो तो फिर आगे आ जाओ। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताओ। देखो यो बढ़िया क्वेश्चन पूछो। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा था मेरे प्यारे डियर? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला मेरे प्यारे डियर बताओ। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे डियर, तो आपको ध्यान रखना है काहे साहब जी, हमारा प्यारा केरल। ये लो साहब 1084 मेरे प्यारे डियर। लेकिन हम लोगों को तो न्यूनतम पूछा है जनाब हरियाणा। और आपको पूछ ले भारत के अंतर्गत बेरोजगारी में नंबर 1 कौन सा राज्य है? हरियाणा मेरे प्यारे डियर। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है ना वो भी हरियाणा के अंतर्गत ही है। ऐसा बोला जाता है कि हरियाणा में बेरोजगारी का आलम इस स्तर पर है कि जो बेरोजगारी का फॉर्म भरने जाते हैं तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के जाते हैं भैया, है ना? शाबाश सुमन, सुनीता, सरोज, बबली, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डियर। आगे आता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालय का गठन किया जाएगा। आज ही क्लास की पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है गुरुकुल वाले स्टूडेंट्स को।
आज की पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है प्यारे प्यारे गुरुकुल वालों को, और अगर कोई गलती कर दिया गुरुकुल का स्टूडेंट तो भैया मैं कुकड़ू को बुलाऊंगा, है ना, तो मैं तुम्हें कुकड़ू को बुलाऊंगा मेरे प्यारे डियर। बताओ देखे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालय का गठन किया गया है मेरे प्यारे डियर। बताओ देखे। धारा 25, शाबाश सर। ये जो बाल न्यायालय होगा इसका गठन कौन करेगा? ये जो बाल न्यायालय होगा इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन करेगा राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। क्या सर राज्य सरकार अपनी मर्जी से करेगा क्या? नहीं, राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करके मेरे प्यारे डियर, हाई कोर्ट से परामर्श करके मेरे प्यारे डियर। प्रत्येक राज्य में एक या प्रत्येक जिले में एक हो सकता है। अच्छा देखो, प्रत्येक राज्य में आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं, प्रत्येक राज्य में आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं मेरे प्यारे डियर, आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं मेरे प्यारे डियर। ये लो, प्रत्येक राज्य में आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं मेरे प्यारे डियर। मतलब समझे नहीं तो मतलब हम समझाते हैं। मतलब ऐसा है बालिका कि हर राज्य के अंतर्गत एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। उस कोर्ट का काम होगा केवल बालकों के बारे में ही सुनवाई करना। जैसे अलग अलग मास्टर होते हैं, एक मास्टर होता है जो पोक्सो एक्ट पढ़ाएगा, एक मास्टर होता है जो आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, एक मास्टर आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, एक मास्टर आपको हिंदी पढ़ाएगा। सबके अलग अलग मास्टर है। ऐसा नहीं है ना कि हिंदी भी एक ही पढ़ाएगा, पॉलिटी भी एक ही पढ़ाएगा। तुम्हारा क्या आ गया ये है, तुम्हारे क्या रहे, पोक्सो, एप्टीट्यूड, ICT, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब एक ही मास्टर पढ़ाए? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा मामला है कि बालकों की सुनवाई अलग करेगा, चोरी वाले मामले अलग देखेगा, सिविल मामले अलग देखेगा, सबका अलग अलग कोर्ट होगा। ठीक है जनाब? ठीक है साहब। धारा 25 में वर्णन किया गया है। मध्यमा योजना का नाम बदल करके क्या किया गया है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिड डे मील, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिड डे मील मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, मिड डे मील मेरे प्यारे डियर। अरे भैया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मिड डे मील मेरे प्यारे डियर, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिड डे मील मेरे प्यारे डियर। ये लो ऐसा। पोषण योजना, हरियाणा में बेरोजगारी क्या है लोग? हरियाणा में 32% है, 32% है, 38% बेरोजगारी, कुछ ऐसा है। पोषण योजना, वर्तमान में इसका नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है साहब। लो जी, PM पोषण योजना, PM पोषण योजना मेरे प्यारे डियर। ये लो साहब, PM पोषण योजना साहब। मामला सेट है एकदम, बिल्कुल साहब, मामला एकदम सेट है। हाँ, और मेरे प्यारे डियर इसकी शुरुआत कब हुई थी जनाब? शुरुआत हुई थी इसकी 1995 के अंतर्गत। जनाब इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई थी? साहब जी तमिलनाडु से की गई थी, तमिलनाडु से की गई मेरे प्यारे डियर। ये लो भैया जी, है ना। अरे घूगरी खाई कि नहीं खाई तुम लोगों ने? अरे वाह, देखो कुछ वर्मा जी है, रेगुलर तो नहीं आते लेकिन बिल्कुल 15 अगस्त 1995, शाबाश। हाँ अंजलि बहुत बढ़िया, ज्योति यादव शाबाश। आ जाओ देखे आगे क्या बोला जाता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और महिला शब्द को परिभाषित किया गया है? बताओ साहब। है भारतीय दंड संहिता, इसको बोला जाता है IPC, इंडियन पेनल कोड। कब आया था? 1860 बोला जाता है। 1834 के अंतर्गत दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले। जिसका नाम क्या हुआ करता था? लॉर्ड मेकाले मेरे प्यारे। लॉर्ड मेकाले ने इसको बनाया था। 34 में आयोग का गठन किया गया था। 1837 के अंदर इसने काम शुरू किया। 1860 में इसको बना करके तैयार किया और लॉर्ड कैनिंग के पास रखा दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग के सामने प्रस्तुत किया मेरे प्यारे डियर, और 1 जनवरी 1862 से मेरे प्यारे डियर ये लागू हो गई। ये लो साहब,
ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अरे गाड़ी पंचर हो गई सर मेरी, इसलिए लेट हो गई, सॉरी सर जी। कोई ना साहब, गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी की पंचर तो निकली कि नहीं निकली हैं? गाड़ी की पंचर तो निकली कि नहीं निकली? अरे भैया ये लो तुम लोग, यौन अपराध विषय बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चे का अर्थ वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की। पहली बात तो थनिया बतावा कि बालक जो आता है शब्द, जो बालक शब्द आता है, इसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं, है ना। उसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं मेरे प्यारे डियर। ये लो साहब, लड़का और लड़की दोनों आते हैं, ठीक है जी। और इसके बारे में तो हम कई बार परिभाषित कर चुके हैं ना, कई बार परिभाषित कर चुके हैं कि पोक्सो एक्ट में बालक की परिभाषा अलग होती है, चाइल्ड मैरिज में अलग होती है, और चाइल्ड लेबर के अंतर्गत अलग होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आ जाओ तो ये लो भैया, 18 ईयर मेरे प्यारे डियर, 18 ईयर मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब। जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात किसको संदर्भित करता है? बताओ। देखिए, जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात है वो किसको संदर्भित करता है मेरे प्यारे डियर? बताओ। देखिए, जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात किसको संदर्भित करता है? जनसांख्यिकी में लिंगानुपात है वो किसको संदर्भित करता है मेरे प्यारे डियर? बताओ। 14 ईयर होगा सर, क्या होगा भाई, क्या गलत कर दिया क्या? अरे कहाँ आ गए हम लोग? यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण, यौन अपराध से 18 साल होगा साहब, लड़का 18 साल होगा साहब, है ना। 18 साल। तुम यार ऐसे डराया मत करो तुम मास्टर को। ये रह गया जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात दोस्तों, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, किसी देश में पुरुषों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, रेशियो फीमेल पर 1000 मेल मेरे प्यारे डियर, ठीक है। अरे वाह साहब, अरे वाह पहलवानो, वारे पहलवानो। आ जाओ, देखिए मेरे प्यारे, आ जाओ साहब। ये लो जी साहब, नाबालिग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया। बताओ साहब, नाबालिग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की 2006 की कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अरे कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया नाबालिग को? नाबालिग को कौन सी धारा में किया गया है? बताओ। देखिए 18 होगा उसमें, एंड चाइल्ड लेबर, हाँ चाइल्ड लेबर में ज्योति यादव, डराया मत करता ज्योति यादव से, मैं तो बीपी हाई हो गई थी, मैं सोचा कि मैंने काहे 18 बता दिया। बताओ, मेरे तो बीपी हाई हो गई, तो हार्ट अटैक आने वाला था भाई साहब, उतने में मैंने देख लिया, उतने में मैंने देख लिया भाई साहब। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? अरे भाई क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? लो साहब, लो साहब, ये लो मामला। और ये आज अपने 53 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब देखो कुछ बच्चे तो है ना, हाँ इमोरल एक्ट चाइल्ड की एज, इमोरल में कोई चाइल्ड की एज नहीं है तो वहाँ 18 साल ही काउंट की जाती है ना, इमोरल में 18 साल ही काउंट की जाती है। अब तुम लोगों को अगर इस क्लास की PDF चाहिए, अच्छा आपने नहीं कहा था क्या? चलो चलो आपने बताया था, कोई ना डियर। आपको इस क्लास की PDF चाहिए ना तो Adda20 पोर्शन के मोबाइल ऐप के ऊपर मैं डाल दूंगा। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चे अभी भी अगर मेरे गुरुकुल 4 के साथ नहीं जुड़े, नए बच्चे जो पहले गुरुकुल में पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ नए बच्चे जो गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने नहीं एडमिशन लिया है, दोस्तों ये लास्ट मौका है, ले लीजिएगा। अभी शुरू हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं मेरे प्यारे, अभी मतलब 2 दिन में आपको पता है कितने पढ़ाया हुआ होगा, है ना। अभी पूरी क्लासें भी नहीं शुरू हुई है, अभी केवल आपकी 2-3 क्लास ही चल रही है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो ना तो आज ही Adda20 पोर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड कहाँ से करो? देखो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे बताता हूँ आपको, मैं कहीं नहीं बताता, डायरेक्ट यूट्यूब पे बताता हूँ। यूट्यूब पे अपनी क्लास चलती है ना। देखो ये राजस्थान अड्डा लगाते हैं हम लोग, है ना। ये राजस्थान RAJASTHAN राजस्थान अड्डा, है ना। राजस्थान अड्डा पे सबसे पहले ये अपनी क्लास चल रही है। ये मैं ही हूँ, देखो नया धोया आदमी आप सबके सामने ये है, बिल्कुल है साहब। अब नीचे सबसे पहले तो लाइक करो, देखो शौक के लगभग लाइव देख रहे हैं, लाइक आ रहे हैं 38 दोस्तों। कैसे काम चलेगा ऐसे, है ना, कैसे होगा मेरे प्यारे? उसके बाद में मोर पे क्लिक करना, रणजीत सर के ऊपर आना, ये जो लिंक है ना इस पर क्लिक कर देना आप लोग। जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे Adda20 पोर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद में मैं बताऊं आप लोगों को, ऐप डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों आपसे मेल ID मांगेगा, कैटेगरी पूछेगा आप लोगों को, मेल ID, मोबाइल नंबर, OTP रजिस्टर करना। कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों को स्टेट पे क्लिक करना है। स्टेट में आपको राजस्थान में आना है। राजस्थान में फिर आप स्टोर में जाना, स्टोर में EMRS दिखेगा। देखो ये अपने सपनों का लास्ट बैच है, गुरुकुल 4.0 बैच। अगर तुम जुड़ना चाहते हो,
अगर मान लो 17 तारीख बाद में एग्जाम न होती है तो और भी आ सकता है, लेकिन गुरुकुल 4.0 बैच के बारे में अगर मैं बताऊं मेरे प्यारे डियर, है ना, मेरे प्यारे डियर मैं बताऊं आप लोगों को, है ना, बताऊं मैं आप लोगों को दोस्तों, तो आप लोग इस पर क्लिक करना, व्यू ऑफर पे क्लिक करना, यहाँ पे मेरा नाम लिख देना Y494। जैसे आप Y494 लगाओगे 717 रुपये के अंतर्गत आप लोगों को ये मिल जाएगा। और भी सस्ता मिल जाएगा जब आप यूज कोइंस कर दोगे, जब आप लोग यूज कोइंस कर दोगे मेरे प्यारे डियर, है ना। सर यूज कोइंस में क्या आएगा, यूज कोइंस में देखो यहाँ कुछ नहीं करना आपको ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे यूज कोइंस अगर क्लिक कर देना, ये लगभग 709 रुपये का हो जाएगा। ये याद रखना आपको, तो Y494 मेरे प्यारे डियर, ये लो भाई साहब। और तो क्या चाहिए यार, और तो कहते हैं कि जान थोड़ा ना देंगे आपके लिए, बताओ 708 रुपये में क्या आता है आप लोगों के लिए। तो इंतजार मत करो, बहुत बेहतरीन चीज़ है मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, और अपने रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है, छोटी सी मात्र 10 मिनट की, है ना, 10 मिनट शो जरूर देखा करो, वहाँ मैं धाराएं याद करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे आप लोगों से। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।